डू यू नो वन थिंग, एक ऐसा हार्मोन आपकी बॉडी में, अपनी बॉडी में होता है जब हम खुश होते हैं, जब हमें फील गुड होता है, जब हम ऐसी चीजों को अचीव करते हैं जो हम करना चाहते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज होता है। दैट हार्मोन इज डोपामाइन हार्मोन। यस, करेक्ट। सो डोपामाइन हार्मोन से अगर हम पास्ट की बात करें, कुछ एक इस एरा से अगर हम शिफ्ट होकर लास्ट एरा की बात करें, तब डोपामाइन हार्मोन रिलीज हुआ करता था कुछ बड़ी चीजों पर, बड़ी अचीवमेंट्स पे, इतने डिस्ट्रक्शंस नहीं थे उस वक्त। सो लेट्स टॉक अबाउट, लाइक किसी ने अपना ड्रीम हाउस बिल्ड किया है, किसी ने अपना कह सकते हैं किसी ने अपनी ड्रीम गाड़ी खरीदी है, या कोई ऐसी बड़ी हैप्पीनेस उसको मिली है जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। उस केस में आपको फील गुड होता है जब वो आप अचीव करते हैं, और तब आपकी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। इनफैक्ट जब डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है तो आप मोटिवेटेड भी फील करते हो, आप उन पर्टिकुलर कामों में आपको बहुत खुशी होती है, राइट। सो नाउ ये तो हुई लास्ट एरा की बात। आज के एरा में डोपामाइन हार्मोन के थ्रू हम पहचान सकते हैं हमारा पैशन क्या है, बट द मेन प्रॉब्लमेटिक थिंग इज आज की एरा में डोपामाइन हार्मोन बहुत छोटी छोटी स्टेप्स में भी रिलीज होता है। लेट सपोज अगर आप अपने फेवरेट टीवी शोज देख रहे हैं, अगर आपने लेट सपोज कार ड्राइविंग सीखी है, आपको कार चलाना पसंद है और आप कार चला रहे हैं, उसमें भी आपको फील गुड होता है और उसके कारण से भी डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। सो नाउ इन दिस वे बहुत टफ हो जाता है जबकि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे डोपामाइन हार्मोन कब रिलीज हो रहा है। अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि आप एक ऐसा काम सोचो जिसके कारण से आपको फील गुड होता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स जिसके कारण से आपको ऑन डेली बेसिस बहुत अच्छा फील होता है, डोपामाइन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कैसे आइडेंटिफाई करें। सो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। सी वी कैन कैटेगराइज, जब हम डोपामाइन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो उसको दो तरीकों से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर्म ऑफ कंजप्शन। दिस इज फॉर्म ऑफ कंजप्शन एंड सेकेंड इज फॉर्म ऑफ क्रिएशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सी फॉर्म ऑफ कंजप्शन मीन्स, लेट सपोज एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज आपको ड्रिंकिंग की हैबिट है, आपको स्मोकिंग की हैबिट है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तब आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको सूदिंग इफेक्ट होता है, आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है और उस कारण से आप स्मोकिंग को कंटिन्यू करते हैं। फिर अगले दिन फिर से आपको वही फील गुड फैक्टर आपको फील करना होता है बॉडी को, और इसीलिए आप वापस से स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। सो इस एग्जाम्पल से हम फॉर्म ऑफ कंजप्शन को समझ सकते हैं। जो भी बॉडी में आप कंज्यूम कर रहे हो और उसके कारण से आपको फील गुड हो रहा है, सो डोपामाइन हार्मोन रिलीज हो रहा है। सो एग्जाम्पल लाइक स्मोकिंग और मैंने ड्रिंकिंग का दिया, तो ये आपको ले जा रहा है एडिक्शन की तरफ। एडिक्शन की तरफ आपको ये लेकर जा रहा है। वेयर यू आर गोइंग। सी क्यों ऐसा होता है कि हमको बार बार हैबिट, जो चीज हम कर रहे होते हैं, जिसमें हमको मजा आ रहा होता है, उसमें बार बार आपको हर दिन करने की इच्छा होती है और डे बाय डे वो चीज बढ़ती जाती है, बिकॉज डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता जाता है और आपको फील गुड फैक्टर होता है कंजप्शन के कारण। बिकॉज ऑफ स्मोकिंग की बॉडी के अंदर आपने कंज्यूम किया उसको और उसके बाद आपको फील गुड फैक्टर हुआ, डोपामाइन हार्मोन रिलीज हुआ। सो ये एक कह सकते हैं नेगेटिव वे है, बट यस डोपामाइन हार्मोन स्टिल इन केस भी रिलीज हो ही रहा है। नाउ मूव करते हैं फॉर्म ऑफ क्रिएशन। व्हाट इज दिस? फॉर्म ऑफ क्रिएशन मीन्स, लेट सपोज आपको किसी भी एक ऐसी चीज का शौक है, लेट सपोज आपको पेंटिंग का शौक है, लेट सपोज आपको फोटोग्राफी का शौक है, लेट सपोज आपको राइटिंग में मजा आता है, आपको डांसिंग सिंगिंग में मजा आता है। तो ये दीज आर द थिंग्स, जब आप वो पर्टिकुलर चीजें करते हैं तो वो तब आपको बॉडी में डोपामाइन जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ फॉर्म ऑफ क्रिएशन। मीन्स यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको हार्मफुल नहीं है, बट यस आपकी बॉडी को सूदिंग फील कराता है, बिकॉज डोपामाइन हार्मोन कंजप्शन वाले केस में भी रिलीज हो रहा है, फॉर्म ऑफ क्रिएशन में भी रिलीज हो रहा है। बट द डिफरेंस इज, यहाँ पर आप अपनी हॉबीज या कोई भी ऐसा
क्रिएटिव कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको फील गुड हो रहा है और डोपामाइन हार्मोन रिलीज हो रहा है, राइट? सो नाउ इस कॉन्सेप्ट को हमको कैसे अप्लाई करना है अपनी पैशन को डिस्कवर करने के लिए। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ऑन गूगल पर जाइए, हॉबीज लिखिए, वहाँ पे विकिपीडिया में बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ लिस्ट है जो आप काम पसंद करते हैं, राइट, जो आपने फिल्टर करके अभी तक पहुंच चुके हैं, उनको लिख लीजिए। लेट सपोज आपको फोटोग्राफी पसंद है, सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ लिख लीजिए और हर एक पर्टिकुलर टास्क को कुछ दिन दीजिए और करना स्टार्ट करिए, राइट? लेट सपोज आपको डांसिंग पसंद है, आप डांसिंग करना स्टार्ट करिए विदाउट डूइंग एनी प्लान, विदाउट मेकिंग एनी प्लान, आप जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोडिंग अच्छी लगती है, आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको राइटिंग अच्छी लगती है, आप स्टार्ट कर दीजिए। आप और स्टार्ट करने के बाद ऑब्जर्व करिए किस पर्टिकुलर टास्क में आपको कितना ज्यादा फील गुड इम्पैक्ट आपकी बॉडी को हो रहा है। मीन्स जितना ज्यादा आपको आप उस काम से अफेक्टेड होंगे, प्यार करते होंगे, उतना ज्यादा क्वांटिटी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होगा। जब डोपामाइन हार्मोन अच्छी क्वांटिटी में रिलीज होगा तब आपको फील गुड फैक्टर बहुत ज्यादा होने वाला है। ऐसा नहीं होता कई बार हमको कभी कभी कुछ पर्टिकुलर काम में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, हैप्पीनेस फील हो रहा होता है। यस, दैट इज ड्यू टू डोपामाइन हार्मोन। सो ये व्हाट यू नीड टू डू इज उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करिए और उनको करना स्टार्ट कर दीजिए और ऑब्जर्व करिए क्या ये पर्टिकुलर काम मैंने किया है, इसमें मुझे कितना फील गुड फैक्टर हुआ। जब आप हर एक काम को, जो 3-4 चीजें हैं जो आप कंफ्यूज्ड हैं, वो जो आपने लिखी है, उनको करेंगे, स्टार्ट करेंगे करना और कुछ दिन उनको देंगे, देन यू कैन कंपेयर ऑटोमेटिकली दैट इस पर्टिकुलर काम में मुझे मजा भी बहुत ज्यादा आया। मजा इज totally related to dopamine hormone. Maza is like why you feel happy because of your dopamine hormone. So मैं motivated भी feel कर रहा हूँ और मुझे वही काम करने में दोबारा भी मजा आ रहा है और दोबारा ही करने के लिए मैं eager हूँ। मैं रात को सो रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कल ऐसा करूंगा इस पर्टिकुलर काम के लिए। So this is the way you need to identify your passion, your interest, area of interest. एंड यस, कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2-3 चीजों में आप कंफ्यूज हो तो दोनों चीजों के लिए टाइम स्लॉट करिए और उसमें करना स्टार्ट करिए एंड देन कंपेयर करिए। सो बाय दैट वे यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई योर पैशन, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो and sit in room and list down what you love to do। और ऑलरेडी आपने वो लिस्ट अगर बना चुके हैं तो आप उन्हीं में से जो काम है उनको लिख लीजिए और उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। डोपामाइन हार्मोन कहाँ पे रिलीज ज्यादा हो रहा है वो चेक ऑब्जर्व करिए। सो दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द फाइनेस्ट वे बाय विच आप अपनी बॉडी की कह सकते हैं एक बॉडी के रिएक्शंस के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि आप किस चीज के लिए बने, आप इस धरती पर क्यों आए हैं। डू यू नो वन थिंग इन द एंड दैट जब आप पैशन को फॉलो करते हो तो जो आपको स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस और जो पैशन आपका जो आप कर रहे हो वो पैशन जो का काम है वो आपको फ्यूल की तरह काम करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो जब आपको वापस से आप उस काम को करने लगते हो तो आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपको मिल चुका होता है, तो आप हमेशा एनर्जेटिक और एनर्जाइज रहते हो। सो नाउ कंपेयर करिए, अप्लाई करिए फॉर्म ऑफ कंजप्शन, फॉर्म ऑफ क्रिएशन एंड अगर आप एडिक्शंस में हैं तो आप दैट मीन्स यानी कि आपको डोपामाइन हार्मोन आप फॉर्म ऑफ कंजप्शन में है, प्लीज उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उस एडिक्शन से बाहर आइए। फॉर्म ऑफ क्रिएशन में अपने टाइम को ज्यादा स्पेंड करिए। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ एंड